सांप के डसे हुए जानवर का गोश्त खाना चाहिए या नहीं, ये एक अहम सवाल है। खासकर हमारे देहाती इलाकों या मवेशी यानी जानवर और सांप दोनों बाकसरत पाए जाते हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सांप के डसे हुए जानवर का गोश्त खाना तिब्बी और शरई दोनों एतबार से इंतहाई गैर महफूज और नुकसानदेह है। तिब्बी नुक्ता नज़र के मुताबिक सांप के डसने के बाद जहर जानवर के पूरे खून में शामिल होकर गोश्त में भी शामिल हो जाता है, यानी जानवर का गोश्त भी जहरीला हो जाता है। और जहरीला गोश्त खाने से इंसान की सेहत पर शदीद मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। वामिटिंग, पेट की खराबी या जहर का असर होने का खतरा होता है। आपने भी अक्सर सुना होगा कि गांव में दावत में जहरीला खाने से काफ़ी लोग बेहोश हो गए और उनमें से चंद तो मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। वजह यही होती है, जानवर या तो सख्त बीमार होता है या उसे सांप ने काटा होता है और वही गोश्त गांव में बांट दिया जाता है फ्री में या सस्ते दामों में। और यही जहरीला और इन्फेक्शन वाला गोश्त खाने से कुछ लोग हॉस्पिटल और कुछ लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। इस्लामी और शरई नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर सांप जानवर को काट ले और जानवर सांप के डसने से फौरन मर जाए तो वो शरई तौर पर मुर्दार शुमार होता है और मुर्दार का गोश्त खाना हराम है। अगर जानवर डसने के बाद जिंदा हो तो उसे फौरी तौर पर इस्लामी तरीके यानी हलाल तरीके से ज़िबा कर लिया जाए तो बाज़ फुक़हा के मुताबिक वो पाक हो सकता है और उसका गोश्त खाया जा सकता है। लेकिन एहतियात ज़रूरी है क्योंकि जहरीले सांपों के जहर की दो क़साम हैं, एक फौरी असर करता है और दूसरा कुछ देर के बाद। लिहाजा किसी भी किस्म के खतरे से बचने के लिए सांप के डसे हुए जानवर का गोश्त खाने से मुकम्मल परहेज़ करना ही अक्लमंदी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी सोच हमारे लिए कीमती है और इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुंचाएं। दुआ है अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आमीन।